कामिनी अपने बच्चों को उनकी दादी के घर ले जा रही थी। गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी। उनके बच्चे हर साल की तरह अपनी दादी के घर जाने के लिए तैयार थे। बड़ी ही अजीब बात है, जैसी ही छुट्टियां पड़ने वाली होती हैं, उनकी दादी रोज फोन करके कहती हैं, जल्दी आ जाओ, लेकिन इस बार एक भी बार फोन नहीं किया। हाँ माँ, क्या दादी हमसे नाराज हैं? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी हम दादी के पास जाएंगी तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। थोड़ी देर में वह सब दादी के घर पहुंच गए। कामिनी ने अपने घर का दरवाजा खटखटाने लगी। दरवाजा खोलने कोई भी नहीं आया। अरे माँ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? क्या वह घर में नहीं है? हमने अपने आने के बारे में नहीं बताया था। नहीं नहीं माँ, दरवाजा बाहर से नहीं बंद है। अगर दादी बाहर गई होती तो ताला पड़ा होता। इसका मतलब वो अंदर ही है। थोड़ी देर में उनकी दादी बाहर आ जाती है। वह कामिनी और उनके बच्चों को देखकर खुश नहीं होती है। अरे माँ, मैं कब से दरवाजा खटखटा रही थी पर आप खोल नहीं रही थी। क्या हुआ? आप सो रही थी? हाँ मैं सो रही थी। तुम लोग ऐसे अचानक कैसे आ गए? हम तो आपको अचानक आकर आपको सरप्राइज देना चाहते थे। अरे ऐसी बात नहीं है, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अब दरवाजे पर ही खड़ा रखोगी या अंदर भी बुलाओगी? इतना कहकर कामिनी और उसके बच्चे अंदर आते हैं। उनकी दादी किसी से कुछ कहे बिना ही अपने कमरे में चली जाती है। माँ, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, वरना वह ऐसा बर्ताव नहीं करती है। हाँ रानी बेटा, अब तो मुझे भी लग रहा है। तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। कामिनी अपनी माँ के कमरे में जाती है। देखती है पूरे कमरे में गंदगी फैली हुई होती है और उसकी माँ बिस्तर में लेटी थी। ये सब क्या है माँ? आप इतना गंदा कमरा नहीं रखती थी, फिर अब अचानक इतनी गंदगी फैला रखी है। अरे ये मेरा घर है, मैं जैसा चाहूँ वैसा रखूँ, तुझे इससे क्या? ये क्या माँ, मैं इतने दिनों में घर आई हूँ, आप मुझे ऐसे कैसे बात कर रही हो? देखो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब तुम यहाँ से जाओ, बाद में आना। माँ, क्या आपने खाना नहीं बनाया है? क्यों आने से पहले बताया था? तेरे लिए 56 भोग बना के रखूं? चल जा यहाँ से, मैंने कुछ नहीं बनाया। कामिनी वहाँ से चुपचाप चली जाती है। वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। रसोई में जाकर अपने बच्चों के लिए खाना बनाने लगती है। न जाने माँ को क्या हो गया है। पहले तो ऐसा कभी भी बर्ताव नहीं किया मुझसे। अगर उन्हें किसी बात की नाराजगी है तो कहना तो चाहिए। ऐसे नाराज होकर के क्या मिलेगा? ऐसी बातें कर ही रही थी, छोटू और रानी की रोने की आवाज आती है। अरे, ये क्या बच्चे रो क्यों रहे हैं? फिर से आपस में झगड़ा हो गया है। कामिनी भाग के जाती है और देखती है रानी एक तरफ पड़ी है और रो रही है। छोटू को उसकी दादी ने पकड़ रखा है। माँ, आप यह क्या कर रही हो?